नमस्ते दोस्तों। भजनों के कार्यक्रम में आज मैं आपको केवट और श्री राम का संवाद सुनाऊंगा। प्रभु श्री राम वनवास के दौरान नाव से नदी को पार करके इस पार से उस पार जाना चाहते हैं। केवट आया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और कुछ बोला नहीं। भगवान ने देखा, क्या बात है केवट, क्या बात है। केवट बहुत घबरा गया। कभी भगवान को देखता है, कभी अपनी नाव को देखता है। क्या कहता है केवट? मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं मेरी नाव में। हे प्रभु, मेरी एक छोटी सी नाव है और मैंने सब सुन रखा है। तुम ये मत जानो कि मुझे मालूम नहीं है। तेरे पाँव में तो जादू है। तुमने एक पत्थर को पाँव लगाया, उसकी औरत बन गई। अब बताओ, मेरा डर है, ये मैं कैसे बिठाऊं। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं मेरी नाव में। तुम हो सबके तारनहार, तुम हो सबके तारनहार, कर दो मेरा भी बेड़ा पार। सुनो मेरे सरकार, सुनो मेरे सरकार, मैं कैसे बिठाऊं तो है नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तो है नाव में। हे भगवान, अब बताओ, आप ही बताओ, मैं कैसे बिठाऊं आपको। एक पत्थर से बन गई नारी, एक पत्थर से बन गई नारी, लकड़ी की है नाव हमारी, चलता उससे रोजगार, पालो मेरा परिवार, मैं कैसे बिठाऊं मेरी नाव में। हे भगवान, ये टूटी फूटी मेरी नाव है, पुरानी। अगर इसका ही कुछ हो गया तो मैं मेरे परिवार को कैसे पालूंगा, मेरे बच्चों को कैसे पालूंगा, क्या करूं। भगवान भी। तो फिर केवट ने कहा कि देखो भगवान, मेरी एक शर्त छोटी सी आप मान लो तो मैं आपको, बोलो क्या शर्त है तुम्हारी। बेधड़क होके बोलो केवट। एक मानो तो बात बैठा लूं, तेरे चरणों की धूल निकालूं। हे भगवान, मेरी शर्त ये है कि नाव में जब भी बिठाऊंगा कि तुम्हारे पैरों में जो मिट्टी लग रही है, मैं सब समझ गया। इसको बिल्कुल मेरे टुवालिए से साफ करूंगा मैं, ताकि मेरी नाव को कोई खतरा न हो। एक मानो तो बात बैठा लूं, तेरे चरणों की धूल निकालूं। अगर होवे मंजूर, सुनो मेरे हुजूर, अगर होवे मंजूर, सुनो मेरे हुजूर, आओ बैठाऊं मेरी नाव में। हे
भगवान, मेरी ये शर्त मान लो, आओ बैठो मेरी नाव के अंदर। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी सब शर्त मंजूर है। और प्रभु श्री राम को नाव में बैठने के लिए केवट ने कहा, बैठो प्रभु, मेरी नाव में बैठो। बड़े प्रेम सहित पग धोता, सब पाप जन्म के खोता। होवे मन में प्रसन्न, होवे मन में प्रसन्न। प्रभु राम सामने बैठे हैं, केवट के प्रभु राम सामने बैठे हैं, केवट उनको देख रहा है, मन के अंदर इतना खुश हो रहा है कि मेरे पास शब्द नहीं कि मैं इसका आपको वर्णन करके सुनाऊं। हे प्रभु, बड़े प्रेम सहित पग धोता, सब पाप जन्म के खोता। होवे मन में प्रसन्न, करे राम दर्शन। होवे मन में प्रसन्न, करे राम दर्शन। संग सीता लक्ष्मण, आओ बैठाऊं मेरी नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव। मोहे डर लागे राम, कैसे बैठाऊं मेरी नाव में। मेरी छोटी सी है नाव। अब केवट ने भगवान को बिठा दिया। केवट ने सोचा कि अगर मैं नाव तेज चलाऊंगा तो इनको कितनी देर देखूंगा मैं। बड़ी मुश्किल से तो प्रभु के दर्शन हुए हैं, क्या करूं। तो उसने क्या किया केवट ने, धीरे धीरे से नाव चलाता, धीरे धीरे से नाव चलाता। गीत मन में खुशी के गाता। सूरज ना डूबे क्षीण में, राम न जाए वन में। सूरज न डूबे क्षीण में, राम न जाए वन में। आओ बिठाऊं मेरी नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव। मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं मेरी नाव में। तो धीरे धीरे चलाता हुआ केवट भगवान को उसके पार ले गया। भगवान जब उतरने लगे तो क्या कहते हैं केवट से प्रभु श्री राम, मल्हा ले लो नाव उतराई। मल्हा ले लो, मल्हा ले लो नाव उतराई। मेरे पल्ले कुछ नहीं भाई। हे प्रभु, अब भगवान वनवास जाए तो उनके पास कहां से असरपी आएगी। उनके पास तो कुछ भी नहीं। और वो केवट से कहते हैं कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ले लो, तुमको कुछ चाहिए तो ले लो, ले लो नाव उतराई। मेरे पल्ले कुछ नहीं भाई। ये तो कर लो स्वीकार, तेरी होगी जय जयकार। ये तो कर लो स्वीकार, तेरी होगी जय जयकार। सुनो केवट की पुकार, आओ
बिठाऊं मेरी नाव में, मेरी छोटी सी है नाव, ओ तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बैठाऊं तो है नाव में, मेरी छोटी सी है नाव, तोरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तो है नाव में। देखिए, केवट ने प्रभु को राम को बिठाया। वहां का क्या, उस वक्त का क्या वातावरण होगा, थोड़ा आप कल्पना करके सोचिए इस चीज को। कितना आनंद वहां था, कितनी शांति थी, कितना प्यार था, कितनी मोहब्बत थी भगवान श्री राम केवट के प्रति। ऐसा प्यार नहीं देखा हमने। दोस्तों, आपको प्रभु राम का ये केवट और राम का संवाद देखो, जैसा हमें आता है आपको पेश किया है। आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु श्री राम का भजन है,